गुरुजी बड़े मंदिर के चमत्कारों के बारे में जानकर दंग रह जाएंगे आप। पूरी करते हैं सभी भक्तों की इच्छा। वैसे तो भारत में कई आध्यात्मिक गुरु हैं जो संसार को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। हर आध्यात्मिक गुरु की अपनी खूबी और सभी अपने अपने तरह से लोगों को भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। कुछ गुरु ये काम सीख कर करते हैं तो कुछ लोगों में ये गुण जन्म से ही निहित होता है। कुछ ऐसे ही थे गुरुजी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी की, जिनके प्रति लोगों की अपार भक्ति और श्रद्धा है। कहा जाता है कि हर युग में कोई न कोई अवतार आया जिन्होंने सबको पार लगाए। इस कलयुग में शिव ही हमें भाव सागर से पार करा सकते हैं। मानव जाति के उत्थान के लिए स्वयं शिव जी को मानव रूप में आना पड़ा है। शिव की महिमा का गुणगान बिना शिव की इच्छा के भी नहीं कर सकते और ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी के रूप में गुरुजी आए हैं। बड़े गुरुजी का जन्म स्थान 7 जुलाई 1952 को पंजाब के संगरूर जिले के डुगरी गांव में गुरुजी का जन्म हुआ। और आपको यह सुनकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि गुरुजी का बचपन से ही अलग ही प्रकार की उनमें शक्ति थी। वह एक चिंगारी थे जिससे दीप बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। गुरुजी ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। गुरुजी की महानता उस वक्त से ही दिखने लगी जब माता पिता के लाख चाहने के बाद भी उन्होंने अपने अध्ययन कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा किया। और तब स्वयं उनके माता पिता को इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। वे खुद उनके चरण स्पर्श करने लगे और उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे। बड़े गुरुजी का आध्यात्मिक जीवन। कुछ समय बाद गुरुजी ने समस्त संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए घर परिवार का त्याग कर दिया। वह अक्सर अपने परिचितों के घर जाते, कुछ दिनों तक वक्त गुजारते और फिर निकल जाते अपने आगे के सफ़र के लिए। जाने उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी कि दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपनी तमाम समस्याओं और बीमारियों को लेकर, और यकीन मानिए सभी ठीक होकर ही वापस जाते थे। मगर इन सब बातों से गुरुजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत जल्दी उनकी शक्तियों की खबरें पूरे पंजाब में फैल गई। लोगों ने कभी यह नहीं सोचा था कि गुरुजी कहाँ रहते और कैसे रहते। वह तो बस उनके तेज से आकर्षित रहते थे। चलिए जानते हैं बड़े गुरुजी के चमत्कार। गुरुजी के चमत्कार भी बड़े ही अनोखे थे। ऐसी ही एक घटना है जब उनका एक अनुयायी, जिससे उनके बारे में बचपन में सुन रखा था और उनसे काफ़ी प्रभावित भी था, अक्सर ही उनके सत्संग को बड़ा मन लगाकर सुना करता था। एक रोज़ वह गुरुजी के पास पहुंचता है और अपने मन ही मन गुरुजी से कहता है, मैं आपको तब गुरु मानूंगा जब आप चंडीगढ़ में एक व्यापारी के पास अटके हुए मेरे 5 लाख रुपए वापस दिला देंगे। उसने मुख से तो नहीं मगर अपने मन से यह बात बोली। हालांकि उसे अगले ही पल एहसास हुआ कि उसने यह क्या कह दिया। थोड़े से धन के लिए ऐसी शर्त रख दी। बाद में उसने स्वयं उनसे विनती कर क्षमा याचना की और कहने लगा कि इस धन के लिए मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। शायद इसे ही चमत्कार कहा जाता है कि करीब 1 सप्ताह के बाद जब वह बेंगलोर शहर में था, उस दौरान उसे उस व्यापारी का फ़ोन आया। उसने कहा कि वह पैसा वापस दे देगा और साथ में 3000 रुपये ब्याज भी देगा। ऐसा ही एक और वाक़या है जब एक व्यक्ति की पत्नी, जिससे अक्सर ही रह रहकर चक्कर आता था और आधा सीसी के दर्द होते रहते थे, पत्नी के इलाज के लिए वह न सिर्फ देश के बड़े बड़े अस्पताल में गया बल्कि अमेरिका जैसे उन्नत देश में भी रोग को ठीक करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। बाद में उसने होम्योपैथ का सहारा लेकर रोग को दबा तो लिया मगर पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाया। तत्पश्चात वह गुरुजी की संगत में आया और तकरीबन 1 माह के बाद सिर्फ मन ही मन यह निवेदन किया कि किसी भी तरह से उसकी पत्नी के रोग का निवारण हो जाए। यकीन मानिए मात्र 15 दिनों के भीतर पहले तो पत्नी की होम्योपैथ वाली औषधि छूट गई और फिर कुछ ही समय में पत्नी पूरी तरह से पहले की तरह स्वस्थ हो गई। यकीनन यह चमत्कार गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। ऐसा 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों उदाहरण हैं जो यह साफ साफ जताते हैं कि गुरुजी के चमत्कार से 1-2 या चंद लोगों को नहीं बल्कि लाखों लोगों को लाभ मिला है, और वह भी निस्वार्थ रूप से। गुरुजी के चमत्कार महासमाधि के बाद भी बहुत से हुए हैं जिनकी गिनती नहीं है। जो भी लोग आज गुरुजी आश्रम आते हैं उन्होंने अपने जीवन में 1-2 नहीं बल्कि बहुत से चमत्कार देखे हैं।
हे गाइस, ये थी गुरुजी महाराज की कहानी। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय गुरुजी।